शो के लिए ऑडिशन दिया था। चारों मिलकर उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। कुछ ही देर में लिंडा को भी एहसास हो जाता है कि वे उसी पर हंस रहे हैं और यह बात उसके अंदर तक दुख पहुंचाती है। ठीक उसी वक्त प्लेन का एक इंजन खराब हो जाता है, जिससे पूरा प्लेन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इसी दौरान प्लेन में एक बड़ा छेद भी हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ यात्री बाहर गिरकर अपनी जान गंवा देते हैं। लिंडा अपने कलीग को बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन वह अपनी जान बचाने के चक्कर में लिंडा को ही खींचने लगता है। तभी लिंडा समझ जाती है कि वह खुद को बचाने के लिए उसकी सीट पर आने की कोशिश कर रहा है। अपनी जान बचाने के लिए लिंडा पास रखा एक फोर्क उठाकर उस पर हमला कर देती है। इससे वह लिंडा को छोड़ देता है और तभी पूरा का पूरा प्लेन समुद्र में जा गिरता है, जिसमें उसके कलीग की मौत हो जाती है। हादसे के बाद लिंडा अपनी सीट बेल्ट खोलकर किसी तरह पानी की सतह तक पहुंच जाती है। पूरी रात समंदर में बहते रहने के बाद अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक अनजान आइलैंड पर पाती है। वहाँ उसकी नजर ब्रेडली पर पड़ती है, जो अभी भी बेहोश होता है। लिंडा उसे होश में लाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वह होश में नहीं आता। उसका एक पैर भी बुरी तरह जख्मी हो चुका होता है। तेज धूप से उसे बचाने के लिए लिंडा पत्तों का एक छोटा सा शेड बनाती है और ब्रेडली को उसके नीचे लेटा देती है। इसके साथ ही वह नारियल के खाली कवच रेत में रखकर उनके चारों तरफ पत्ते लगा देती है, ताकि बारिश का पानी उसमें इकट्ठा हो सके और पीने के काम आ सके। असल में लिंडा ने कई सर्वेयर शो देखे होते हैं और वहीं से उसने ये सभी तरीके सीखे होते हैं। इन दोनों की किस्मत अच्छी होती है कि उसी रात बारिश हो जाती है, जिससे उनके पास पीने के लिए पानी इकट्ठा हो जाता है। अगली सुबह ब्रेडली को भी होश आ जाता है। लिंडा उसे पानी पिलाती है। इसके बाद वह आग जलाने की कोशिश करती है और जब आखिरकार आग जल जाती है तो वह बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि आज से पहले उसने यह सब सिर्फ टीवी के सर्वाइवल शो में ही देखा था। इसके बाद वह खाने का भी इंतजाम करती है, उसे पकाती है और फिर ब्रेडली को खाने के लिए देती है। हालांकि ब्रेडली खाना नहीं खाना चाहता, क्योंकि वह इस बात से पूरी तरह टूट चुका होता है कि उसके सभी साथी मारे जा चुके हैं और अब इस आइलैंड पर सिर्फ वही और लिंडा ही बचे हैं। लेकिन लिंडा उसे समझाती है कि अगर उन्हें यहाँ से जिंदा निकलना है तो उसे खाना खाना ही होगा। ऊपर से उसका पैर भी बुरी तरह जख्मी है, इसलिए उसके लिए खाना और भी जरूरी है। इसी तरह देखते ही देखते उन्हें इस आइलैंड पर 2 दिन हो चुके हैं। अब ब्रेडली धीरे धीरे काफी फ्रस्ट्रेट होने लगता है। हैरानी की बात यह होती है कि वह यहाँ भी लिंडा से उस तरह बात कर रहा होता है जैसे वह भी उसका बॉस हो। वह लगातार उसे आदेश देता रहता है। यह सब देखकर लिंडा को गुस्सा आ जाता है। वह अपना सामान उठाती है और उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। शुरुआत में ब्रेडली कहता है कि उसे लिंडा की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है उसकी हालत लगातार बिगड़ने लगती है, क्योंकि उसके पास न पीने का पानी होता है, न खाने के लिए कुछ, और न ही वह ठीक से चल सकता है। तभी उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। अगली सुबह तक उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। तभी लिंडा वापस लौट आती है। वह उसे पानी पिलाती है, जिससे ब्रेडली को थोड़ा आराम